जय शनिदेव। शनिवार का व्रत शनि की दशा दूर करने के लिए किया जाता है। इस व्रत में काले तिल का तेल, काले कपड़े, काले उड़द आदि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सब शनिदेव को अति प्रिय है। इसके अलावा लोहे के बर्तन में तेल और पैसे रखकर दान दिए जाते हैं और व्रत की कहानी सुनी जाती है। आइए सुनते हैं शनि महाराज की कहानी। एक ब्राह्मण था। एक दिन उसे सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया। उसने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा गया। अगले दिन उसे फिर वही सपना आया। उसे रोज वह सपना आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? ब्राह्मण ने उसे सपने के बारे में बताया। ब्राह्मण की पत्नी बोली, वे अवश्य शनि महाराज होंगे। इस बार दिखे तो उनसे कहना, भले ही लग जाओ पर 1.25 पहर से ज़्यादा मत लगना। उस दिन जब सपना आया तो ब्राह्मण ने शनिदेव से कहा कि लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि महाराज बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करें शनि महाराज, इतना तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तो शनि महाराज बोले, 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। फिर शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि कहने लगे, 1.25 पहर का तो लगूंगा, इतना तो कोड़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम कर दो। मेरे पीछे किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज़्यादातर घर में ही रहना, बच्चों का भी ध्यान रखना। इस 1.25 पहर में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बचा हुआ समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वह वहाँ से चल दिया। रास्ते में उसे एक बाड़ी में मतीरे दिखाई दिए। उसने माली से एक मतीरा खरीदा और उसे पोटली में बांधकर आगे बढ़ा। आगे उसे कुछ सैनिक मिले जो असल में शनिदेव की महिमा थे। सैनिकों ने ब्राह्मण से पूछा कि पोटली में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, मतीरा है। सैनिक बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली तो उसमें खून से लथपथ राजकुमार का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। सैनिक ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा, इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है, इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह देख नहीं सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले उसे पूछा कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो वह बताए। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह 1.25 पहर पूरा करना होगा। उसने कहा कि मैं रोज बालाजी की कथा सुनता हूँ, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध कर दिया गया। कथा कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे 1.25 पहर की शनिश्चर की दशा लगी हुई थी, इसी कारण यह सारा तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ को लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब वह बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाव सदा ही पड़िए। इसके अलावा शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलाए तो शनिश्चर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। पत्नी ने पूछा, ये कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी थी तो यही मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा में शनि जी निहाल कर गए। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आइए विनती करें, हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसी किसी को ना लगे, लेकिन जैसे ब्राह्मण को निहाल किया वैसा सबको करे। बोलिए शनि महाराज की जय।